अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। एक नई वीडियो का आगाज़ करते हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज जो है मैं आपके साथ एक डिटेल रेसिपी शेयर करूँगी पंजीरी की, जो कि बिल्कुल देसी रेसिपी है और ये मैंने अपने बड़ों से सीखी है, बल्कि बड़ों के साथ बैठ के ही बनाई है। बहुत सी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। आप ये सोच रहे होंगे पंजीरी कैसे कहते किसे। पहले तो मैं आपको इसके फ़ायदे बता दूँ। अगर किसी को जोड़ों का दर्द है, जिस्म में दर्द है, कमर का दर्द है, सर में दर्द है, या आप थकावट महसूस करते हैं, या किसी किस्म की भी आपको कोई कमज़ोरी वीकनेस फ़ील करते हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, जिनकी आई साइट वीक है, उनके लिए ये रेसिपी, और जो न्यू फीड मदर हैं उनके लिए, प्रेगनेंसी की जो वुमेन्स हैं उनके लिए स्पेशली ये रेसिपी तैयार की जाती है, जिसको पंजीरी बोला जाता है, और ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये देसी अज़ात, देसी जो हैं इसमें अज़ात ऐड किए हैं, जो कि 19 हैं, और 19 अज़ात के उतने ही फ़ायदे हैं, 1900 फ़ायदे आप कह सकते हैं इसके फ़ायदे हैं, जो कि बहुत मुफ़ीद है। और इसको आप डिटेल रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आज की रेसिपी करते हैं शुरू। सबसे पहले जी मैं आपको बताऊँ, ये मैंने गूंद ले ली है, इसको कहते हैं, ये गूंद होती है, ये 1 पाव ली है। और फूल मखाने जो हैं वाइट कलर वाले जो आप देख रहे हैं, ये मैंने 1 पाव लिए हैं। और सिंघाड़ा गरी जो है वो आधा पाव लिया है। और ये साथ जो आप गोल गोल से देख रहे हैं, इसको कहते हैं सुपारी पार्क, ये हाफ पाव ये लिया है। जो गिरी है वो मैंने 1 पाव ली है। और ये जो है लोथ पठानी, इसको ये जो स्टिक्स आपको नज़र आ रही हैं, ये 1 पाव ली है। गुड़ जो है मैंने 2 किलो लिया है, बाकी गुड़ भी मैं आपको दिखाऊंगी, मैं क्योंकि आपको अभी दिखाना था इसलिए। और ये जो आप कांटेदार अरज़ा देख रहे हैं, इसको पखड़ा कहते हैं, ये 1 पाव लिया है। ये अजवाइन है, अजवाइन मैंने 2 चम्मच यूज़ करने हैं। काजू जो हैं वो आप 1 पाव ले लें, बादाम आप 1 पाव ले लें। और ये मैंने चारों मगज़ लिए हैं, ये भी मैंने 1 पाव लिए हैं। और काजू है, बादाम है, पिस्ते हैं, ये मेवा जात हैं, जो कि मैंने 1 पाव लिया है। सूंठ है, 1 शटांक सूंठ इस्तेमाल होगी। और उसके बाद ये सूंठ जो है ना वो बहुत मुफीद है, ये भी 1 पाव यूज़ होगी। इलायची है, सब्ज़ इलायची, इसके कोई 10 से 12 दाने, आप 15 से 20 दाने यूज़ होंगे। ये अखरोट है, अखरोट मैंने 1 पाव लिया है। पिस्ता है, बादाम है, ये भी 1-1 पाव यूज़ करने हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इनको मैंने सबको इंग्रेडिएंट्स को रखा है। और ये है मूसली, मूसली जो है ये भी मैंने 1 पाव ली है, ये भी यूज़ होगी। अच्छा, इसी तरह जो है ना ये सारे ये जो मूंग है, साबुत मूंग है, ये जो है 1 किलो मैंने ली है, और ये 1 किलो यूज़ होगी। इन सारी अज़ात को मैंने रख दिया है इनको दिखाने के लिए। और ये मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी इसकी डिटेल जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ, इसकी डिटेल रेसिपी डिस्क्रिप्शन में भी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं, जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है। अच्छा, ये जो मूसली है, इनको मैंने सबसे पहले, आपने इसको चट्टू-बट्टे में थोड़ा सा सिलबट्टे में आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे पीस लेना है, और फिर आप ग्राइंडर में इसको पीस के रख लें तो बेहतर है। इसके बाद आपने इसको निकाल के स्ट्रेनर में स्टेन कर लेना है, और फिर जो बड़े बड़े से स्टिक्स होंगी उनको दोबारा से आपने ग्राइंड करना है। और ये बेहतर तरीका है इसका, बिल्कुल पाउडर, जैसे ये स्ट्रेनर आप देख रहे हैं, इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म वाला हम एक डिश में ले लेंगे, और बाकी जो स्टिक्स हैं उनको दोबारा से ग्राइंड करेंगे। और ये मैं आपको फिर बता दूं, ये बहुत मुफीद, बहुत हेल्दी रेसिपी है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखती है। आपने इनको, ये बाकी जो चीज़ें हैं आप देख रहे हैं, जैसे सुपारी पार्क है, गिरी है, इनको भी सेम इसी तरह मैंने सिलबट्टे पे हमने पहले इसको पीसा है, उसके बाद इसको ग्राइंड करी है, और उसके बाद स्टेनर में स्टेन करके इनको एक एक बाउल में मैं इन सब का, ये पाउडर आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ों का। अच्छा, ये जो पखड़ा है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, ये चीज़, इसके ऊपर कांटे हैं, इसको बड़ी एहतियात से आपने पहले सिलबट्टे में पीसना है, ताकि कांटे ऊपर से उतर जाएंगे, और उसके बाद आपने स्टेनर में छान लेना है। जब ऐसी चीज़ें, ये जब ये रह जाएगा तो आपने इसको पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लेना, और पाउडर फॉर्म में ये ऐसा बन जाएगा। अच्छा, ये है वो सूंठ, इसको भी पीस लिया। ये गरी मैंने इस तरह तोड़ के गरी को भी पाउडर फॉर्म में ले लिया है। आपने ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसे रखना है। और ये आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें जो हैं हमने इनको पाउडर फॉर्म में ले ली है।
ये एक एक प्लेट में मैंने इसको सबको हमने रख दिया है। और जो सूंड है उसका भी पाउडर बना लिया, गिरी, और ये सुपारी थी, लोध पठानी थी, पखड़ा था। अब ये मूंग जो मैंने 1 किलो लिया है, इसको आपने एक पैन में हल्का सा गरम करना है। आपने इसको हल्का सा गरम करना है। जैसे इसका कलर ब्राउन हो जाए तो आपने इसको अलग निकाल के ठंडा कर लेना है। ये देखें, ये ना ऐसे गरम होके 5 मिनट आपने इसको करना है और ये ऐसे ब्राउन शेप में, ब्राउन कलर में आ जाएगा। और उसके बाद आपने इसको पाउडर फॉर्म में पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। तो पाउडर फॉर्म में ये इस तरह बना लें। अब ये घी जो है ना, आपने प्योर देसी घी लेना है 2 किलो, और इसमें हम सिर्फ देसी घी यूज़ करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। पहले मैंने 2 स्पून लिया और बारी बारी में हर चीज़ को हल्का हल्का सा देसी घी में इसकी भुनाई करूँगी। सबसे पहले मैंने मेवा लिए हैं, जो मैंने मेवा 1 पाव लिए थे, आपको बताया था। इनको मैं हल्के से इसको फ्राई करूँगी। और देसी घी के अलावा आपने कोई घी यूज़ नहीं करना। और 2 किलो ही घी हमारा सारा इसमें यूज़ होगा। और मैंने ये 2-2 स्पून करके अखरोट, पिस्ता, बादाम, इन सबको ऐसे इसको हल्का-हल्का सा फ्राई किया। ये अखरोट भी हमने फ्राई हल्का सा करके इसको अलग निकाल लिया। बादाम भी आपके सामने हम निकाल रहे हैं। उसके बाद पिस्ता ले लिया है, पिस्ता भी उसकी भी भुनाई कर ली है। काजू ले लिए हैं। ये आप अपने शौक़ से जितना आपको पसंद है आप ज़्यादा भी इसकी क्वांटिटी ले। ये चारों मगज़ हैं, उनको भी हमने देसी घी में हल्के से भून के, और ये जो है ना चारों गूंद जो है ना, इसको जो है आपने ऐसे फ्राई करना है। इसका पता आपको जब जाएगा, ये पॉपकॉर्न की तरह जब ये फूल जाएंगे थोड़े से, ये आपके सामने है चारों गूंद, तो तब पता आपको पता चलेगा ये असल में ये इसकी बुनाई हो गई है। फिर आपने इनको उतार लेना है। अच्छा, ये बादाम, काजू, पिस्ता, इन सब को ना सिलबट्टे पे हल्का हल्का से हम क्रश करें। आपने इसको ग्राइंड नहीं करना है, इसको सिलबट्टे पे हल्का हल्का सा कूट लेना है। इसके बाद ये जो चारों गूंद है ये आपके सामने पॉपकॉर्न शेप में आ गई हैं। अब ये जो फूल मखाने थे, इनको भी हम देसी घी में हल्का से इसकी बुनाई की और ये क्रिस्पी क्रिस्पी से हो गए हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी आटा ले लिया है, इसकी मैं बुनाई कर रही हूँ। जो सादा आटा हम घर में यूज़ करते हैं। ये काजू, बादाम और पिस्ते जो हैं वो इस शेप में आ गए, हमने इसको पीस लिया है। अब एक बड़ा सा हमने पैन लिया है, देश का जिसको आप कह सकते हैं, बर्तन बड़ा सा हमने लिया है। उसमें हम मैंने पहले 1 किलो घी ऐड किया है। देसी घी है, जो प्योर घर का बना हुआ देसी घी है। और हमने प्रॉपर 2 किलो इसमें यूज़ करना है, तो मैं बारी बारी इसको ऐड करूँ। और ये आप जो देख रही हैं सब्ज़ इलायची है, जो कि मैंने 15 से 20 ली थी, आप 2 चम्मच इसे कह सकते हैं। सबसे पहले देसी घी में मैंने इसको पीस के डाला है, इसका ग्राइंड कर लिया था, इसको पीस के देसी घी में ऐड किया है। और ये 2 केजी गुड़ था, जिसको हमने सिलबट्टे पे ऐसे कर लिया, और मैं सबसे पहले देसी घी में मैंने गुड़ ऐड किया है। अब इसकी चाशनी सी बनाएंगे हम सबसे पहले, और इसमें कोई पानी नहीं आपने ऐड करना। आपने सिर्फ देसी घी में ऐसे ही ये गुड़ जो हमने इसको थोड़ा सा पीसा है वो घी में हमने ऐड किया, और ऐसे ही हम इसको फ्राई करते जाएंगे और ये ऐसे ही मेल्ट होगा। आपने इसमें पानी नहीं ऐड करना। और ये बकाया जो देसी घी है वो भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आपने इसमें पूरा 2 केजी देसी घी यूज़ करना है, ठीक है। ये देखेंगे इसमें गुठलियाँ ना बने। जो गुड़ है आपने इसको ऐसे हिलाते जाना है, और ये हल्की आंच मैंने की हुई है ताकि ये ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए और ख़राब ना हो जाए। तो आपने यहाँ पे चम्मच हिलाते जाना है, और जैसे ही इसकी चाशनी सी जो है ना वो हमारी बिल्कुल अच्छे से पेस्ट बन जाएगी, तो उसके बाद आपने देख लेना है। अभी मैंने सिर्फ हाफ़ कप पानी का ऐड किया है इसमें, ताकि हमारा जो पेस्ट है वो अच्छे से गुड़ का बन जाए। और इसमें घी है। इसके बाद ये मैंने अजवाइन ऐड किया। अजवाइन जो मैंने आपको 2 चम्मच बताया था, ये इसमें सबसे पहले मैंने अजवाइन ऐड किया है। और ये बकाया जो चीज़ें हैं, लोध पठानी, सुपारी पार को, सिंघाड़ा, गिरी, इन सब को मैं बारी बारी ऐड कर रही हूँ। ये मैंने जो हमने मूंगी साबुत मूंग जो है वो क्रश किए थे, जो उसका पाउडर बनाया था, वो जो है 2 किलो 1 किलो है, वो मैंने इसमें साबुत मूंग ऐड किए हैं। सिर्फ सवाए जो सूंड है, जो उसका जो पाउडर है वो सबसे एंड पर आपने ऐड करना है। बाकी आपने बारी बारी सारे जो अज़ा हैं, 19 अज़ा हैं, उनको बारी बारी आपने ऐड करना है। ये सुपारी पाक भी हमने ऐड कर दिया है, लोध पठानी है, और इसके अलावा पखड़ा है। और ये इनको बारी बारी मैंने पाउडर जो ग्राइंड किए थे, इनको छान के हमने अच्छे से ग्राइंड किए थे और इनका पाउडर बनाया था। अब इसको हम बारी बारी ऐड करते जाएंगे और इनका चम्मच हिलाते जाएंगे।
सिर्फ जो मेहनत हमारी लगती है इस पर ज़्यादा जो लगती है वो इसको ग्राइंड करने में चीज़ों को लगती है, अदरवाइज़ ज़्यादा जो है देर है ना ऐसे पकाने में हमारी जो है ना ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को हमने इसमें बारी बारी ऐड किया, देसी घी के और गुड़ के, और ये मेवा जात हैं और चारों मगज़ हैं, बादाम और पिस्ते भी हम बारी बारी ऐड करेंगे। मैं फिर आपको बता रही हूँ कि जो सूंठ का पाउडर है वो आपने बिल्कुल एंड पे डालना है एक छटांग, वो इस वजह से कि उसका फिर जायका जो है वो आपको कड़वा महसूस होगा अगर आप उसको पहले ऐड करेंगे। तो सूंठ का जो पाउडर है वो सबसे एंड पर हम ऐड करेंगे। ये मैंने जो अखरोट, पिस्ता, बादाम, मेवा, गिरी और फूल मखाने, इन सब को, फूल मखाने का हमने पाउडर नहीं ऐड किया, उसको भी हमने सिलबट्टे पे क्रश करके और मेवा जात को भी क्रश करके इसमें ऐड किया, ताकि ये जब मुंह में आते हैं तो ये बहुत मज़े के लगते हैं और इसी तरह ये सब पसंद करके खाते हैं। ये सबसे एंड पे मैंने सूंठ का पाउडर ऐड किया, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम इसको एंड पे ऐड करेंगे, जो कि एक छटाक होगी। तो इसको अगर हम पहले हम ऐड करेंगे तो आपको टेस्ट कड़वा महसूस होगा। अब आप देख रहे हैं कि हमारी पंजीरी बिल्कुल तैयार है और ये सिर्फ ऊपर घी है। तो घी जो है ना उसको खुश्क करने के लिए हमने थोड़ा सा आटा जो है ना, आप आधा किलो आटा के जिसको हमने भून के इसमें ऐड किया है, या 5 से 6 चम्मच आप कह दें बड़े, वो आप इसमें ऐड करेंगे। और ये एंड पे मैंने फूल मखाने वो जो है क्रश करके रखे थे वो भी पकाया, जो बच के थे वो भी ऐड किए हैं। और ये हमारी मज़ेदार पंजीरी जो है वो ऐड है, तैयार है। होप सो आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको ये पंजीरी की रेसिपी कैसी लगी। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। और ये मैंने 1 घंटे बाद की वीडियो बनाई है, जो कि खुश होते आपको ये दिखा रही हूँ ये कैसी लग रही है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।